लेकिन ये तो भाई विशेष अमावस्या है, तो विशेष अमावस्या है तो इसमें पूजा और दान भी विशेष ही होगा, क्योंकि ये मौनी अमावस्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ इस दिन हमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर बिल्कुल मौन रहना है। मौन रहकर जब तक हम, या तो हम पूरे दिन व्रत रख कर, मौन रखकर व्रत कर सकते हैं। आप व्रत रख रहे हैं तो फिर शाम को जब आप भोजन करेंगे तभी उस व्रत को खोलेंगे। लेकिन आपसे इतना नहीं हो पाता है तो सुबह आप उठें तब से मौन रख लीजिए, और जब आप स्नान करें, पूजा करें, तब तक मौन रहिए, और भगवान के सामने फिर उस मौन को खोला जाता है। तो वो मौन व्रत कैसे खोला जाता है, उसके लिए आप गुड़ तिल के बने हुए 5 लड्डू ले लीजिए। गुड़ तिल के बने हुए लड्डू भी ले सकते हैं, खोआ तिल के भी बने हुए लड्डू ले सकते हैं, लेकिन तिल के लेने हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इस मास में तिल का विशेष महत्व है। जैसे संक्रांति में भी तिल की बनी हुई वस्तुओं का बहुत महत्व है, उसी प्रकार मौनी अमावस्या को तिल वाली जो दान करी जाती है चीज़ें, उनका विशेष महत्व होता है। तो तिल के बने हुए लड्डू 5 भगवान के सामने रखकर, और फिर सबसे पहले क्या बोला जाता है मौन खोलते समय, राम राम बोल मन की कुंडी खोल। क्या बोलते हैं, राम राम बोल मन की कुंडी खोल। इस प्रकार से बोलते हुए हमें अपना मौन खोलना चाहिए। उसके बाद फिर हम दान करते हैं। दान करने के लिए हम गोदान कर सकते हैं। गोदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृ तृप्त होते हैं। जब पितृ है ना, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तो वो भटकते रहते हैं, तो वो सारी परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं। तो इसलिए गोदान यदि आप कर सकते हैं तो गोदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। काले तिल दान करना चाहिए। काले तिल दान करने से क्या होता है, जो हमारे ग्रह खराब है वो सारे ग्रह सही होने लगते हैं। शनि, राहु, केतु सभी के लिए काले तिल का विशेष उपाय है। तो इस दिन काले तिल आपको अवश्य दान करना चाहिए। फिर है नमक का दान। नमक का दान करने से हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, निगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, वो सब दूर होती हैं। तो इस दिन नमक का दान विशेष रूप से बताया गया है। फिर आता है सोने चांदी का दान। सोने चांदी का दान करने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। आपके घर में कोई लगातार बहुत समय से बीमार रह रहा है, या आपके ऊपर बहुत कर्ज चढ़ रहा है, धन टिकता ही नहीं है घर में, तो कहते हैं सोने का दान। देखिए सोने का दान कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले भी 100 शेरे वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। सोना बहुत महंगा है, सोना या चांदी, तो हम लोगों की उतनी सामर्थ्य नहीं होती कि हम पूरा सोना एकदम से कुछ ज़्यादा दे सकें। तो हम क्या, एक नाक की लौंग भी दे सकते हैं, कानों की बालियां भी दे सकते हैं। किसमें, आप चने की दाल में रखकर और किसी को दान में दे दीजिए। चांदी दान कर रहे हैं तो चावल, 1.25 किलो चावल ले लीजिए, और उसमें चांदी की कोई चीज़, अंगूठी या लौंग या पाजेब कुछ भी लेकर आप उसको उस दिन दान कर सकते हैं। तो मैंने बताया जिस प्रकार सोने और चांदी को इस प्रकार से आप दान कर कर बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अब है देसी घी का दान। देसी घी का जब हम दान करते हैं मौनी अमावस्या को, तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि भगवान को जो गाय के जैसे गोरस होता है, गाय का दान होता है, दूध, दही, घी, इस सब के दान से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों की जो पूजा होती है इसमें खीर इसीलिए तो बनाई जाती है क्योंकि पितरों को दूध की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए उनके पितरों की पूजा में जल में भी कच्चा दूध अवश्य डाला जाता है, पीपल को सींचने के लिए भी। तो इस प्रकार से हमें फिर मौनी अमावस्या की दान करना चाहिए। वस्त्र दान, जो अभी सर्दी चल रही है तो गर्म वस्त्रों का दान हमें मौनी अमावस्या पर यदि करते हैं, जैसे संक्रांति पर करते हैं, तो उससे हमें विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। मौसम के अनुसार आप फल दान कर सकते हैं। अन्न का दान,
कहते हैं भूखे को भोजन अगर आप कराएंगे उससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। तो आप अन्न दान कर दीजिए, वस्त्र दान कर दीजिए, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार जो फल आ रहे हैं इस समय वो उनका दान कर दीजिए। बात होती है कि हमारी सामर्थ्य क्या है, हमें अपनी पॉकेट को देखते हुए दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सबकी होड़ करनी है कि सब लोग इतना करते हैं तो हमें भी उतना ही करना है, नहीं। हम बहुत छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़े पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इसीलिए कहते हैं, जैसे कि कहीं भंडारा हो रहा है और आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप घी का कनस्तर दान में दे सकें या आटे के बोरे दान में दे सकें, तो आप क्या करें, आप उसमें 2 नमक की थैली दान में दे दीजिए। क्योंकि भंडारा हो रहा है और उसमें जो भोजन सामग्री बन रही है, सब्जियां बन रही हैं, है ना, तो उसमें जब आपका नमक मिक्स हो जाएगा तो यानी कि वो सारी सामग्री में नमक हो गया आपका, तो उससे अच्छा दान कुछ नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको बहुत ही बड़ी चीज़ें देनी है। गर्म कपड़े जैसे मैंने कहा दान कर सकते हैं मौनी अमावस्या को। आपके पास कंबल या रजाई गद्दे वगैरह दान करने का सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है तो आप मोजे दान कर सकते हैं, टोपे दान कर सकते हैं, जैसे कैप है उसको दान कर सकते हैं, ग्लव्स दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों से भी आप मीठे में तिल के बने हुए गुड़ के लड्डू दान कर दीजिए, खोए के मत कीजिए। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है जिनको हम छोटा छोटा चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। अब आती है शाम को हम क्या करें। मौनी अमावस्या को शाम को क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या को शाम के समय हमें खुले आकाश के नीचे आकाश दीपदान करना चाहिए पितरों के निमित्त। और उस आकाश दीपदान को हमें किस दिशा में करना चाहिए, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आप मेरे पितरों के निमित्त जो प्लेलिस्ट है पितृपक्ष की उसमें देख सकते हैं आकाश दीपदान कैसे करते हैं। तो आकाश दीपदान हमेशा लंबी बाती लगाई जाती है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके लगाई जाती है। बाती का मुख दक्षिण की तरफ हो, कभी भी घर के अंदर पितरों के निमित्त दीपक नहीं जलाते हैं। तो इस प्रकार से शाम के समय भी हमें पितरों के निमित्त दीपक जलाना चाहिए। 5 दीप हमें प्रज्वलित करने चाहिए, जैसे कि एक खुले आसमान के नीचे, एक तुलसी के नीचे, एक आंवले के पास, एक बेलपत्री के पास और एक अपने घर की मुख्य द्वार पर दहलीज पर। इस प्रकार से कहते हैं जो अमावस्या को 5 दीप दान करता है उसके जीवन की सारी परेशानियां भगवान दूर कर देते हैं, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बताई और इससे ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आपको भी लगेगा कि मैं बहुत खींच रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी चीज़ छूट जाए। मैं चाहती हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें आपको दूँ जो कि आप ढूंढ रहे हैं, आपका मन में जिन चीज़ों को लेकर संशय है। अगर फिर भी कुछ चीज़ ऐसी रह गई है जो आपको लग रहा है कि मैंने बता नहीं पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उनका जवाब दूंगी, जिससे कि आपको कहीं भी कुछ भी कमी ना रहे, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। और मेरे चैनल को अभी तक आपने यदि लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो